मध्य प्रदेश में अब वन्य जीवों के इलाज के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास जल्द ही वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि जंगल में घायल होने वाले जानवरों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय न करना पड़े। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये ऐलान किया। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में बनेंगे वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर। टाइगर रिजर्व के पास ही होगा जानवरों का इलाज। घायल जानवरों को नहीं लाना पड़ेगा भोपाल। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर किया ऐलान। भोपाल स्थित IIFM में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट आयोजित की गई, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वन विभाग शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब तक घायल वन्य जीवों को इलाज के लिए भोपाल लाना पड़ता था, लेकिन अब टाइगर रिजर्व के आसपास ही रेस्क्यू सेंटर बनने से जानवरों का इलाज स्थानीय स्तर पर ही तेजी से हो सकेगा और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से दूर नहीं ले जाना होगा। हमारे अपने राज्य के अंदर भी अभी हम अपने सरीसृप पे भी काम कर रहे हैं। खास करके किंग कोबरा को पुनर्वसाहट के लिए काम कर रहे हैं, गेंडा लाने के लिए भी, और जहां जहां हमारे टाइगर रिजर्व है वहां वन्य जीव का रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। इसकी बड़ी कमी है क्योंकि कई बार वन्य जीव को घायल हो गया, कोई कारण से बीमार हो गया या उसकी जान पे कोई संकट आया, सबको उठा करके हम वन विहार भोपाल में लाते हैं। इसकी दो कष्ट होते हैं, एक तो वातावरण भी बदल जाता है और कई बार इसकी जो आप भी कष्ट समझते हैं कि एकदम जंगल के जानवर को जब उठा के लाएंगे तो उसको जो स्वाभाविक वातावरण में रखने के, उसको रात दिन संभालने के, उसके तरह के लोग के बजाय दूसरे तरह के लोगों से संपर्क आता है। तो आज हमने इसका बीते समय निर्णय किया कि जितने हमारे टाइगर रिजर्व है उनके पास में ही रेस्क्यू सेंटर भी बनाएंगे। उसके दो हमको एक तरह से लाभ भी मिलेंगे कि जंगल के अंदर के जानवर को आने वाले कष्ट का भी निराकरण करेंगे और ये जागृति भी फैलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तब कई लोगों ने इससे लेकर आशंकाएं जताई थी और डर का माहौल भी बनाया था, लेकिन अब इस परियोजना की सफलता ने मध्य प्रदेश को वन्य जीव विविधता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। बात आनंद की है कि उस चीते के नए प्रोजेक्ट को लेकर के कितनी सारी कहानियां थी। बहुत डरावना सीन भी था शुरू में, और बचे कुछ हमारे मीडिया वालों का भी धन्यवाद, आप अलर्ट भी करते लेकिन डरा भी देते हो। सरकार बनी, 20 लाए, 12 मर गए, 8 ही बचे, बड़े टेंशन में। ये कौन सी आफत पकड़ा दी सरकार चलाए कि ये चीते बचाए। भगवान करे रात दिन ये सोच के। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी का स्वागत है। हम सबका सौभाग्य है भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैव विविधता को लेकर मध्य प्रदेश में कई सारे प्रयोग हो रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चीता प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा जो 2022 में प्रारंभ हुआ वो सफलता के साथ एक नई गाथा लेकर दुनिया के सामने एक रिसर्च स्टोरी के नाते से आया। उसी के साथ साथ अब हमारे जंगल के अंदर असम से बफेलो, हाथी और कई प्रकार के जीव जंतुओं के साथ जलगंगा संरक्षण को लेकर भी मध्य प्रदेश बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आज की स्थिति में हम अपने प्रदेश के जल स्रोतों को, जल संरक्षण के कामों को लेकर देश के बाकी राज्यों की तुलना में नंबर 1 पे चल रहे हैं। प्राचीन कई प्रकार के हमारे जल स्रोतों के साथ कुएं, बावड़ी, नदी, नाले, नहर, इसके साथ साथ नदी जोड़ो अभियान पे भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो हमारे बुंदेलखंड और राजस्थान के साथ परस्पर राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंध का अनोखा उदाहरण बन के निकला है। लेपर्ड, टाइगर, चीता, गिद्ध, जंगली लोमड़ी, जंगली कुत्ते, कई सारे मामलों में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आइए हम सब जैव दिवस के अवसर पर संकल्प करें, जियो और जीने दो का सबसे अच्छा सुखद सिद्धांत हमारी प्रकृति के साथ परमात्मा के दिए हुए सभी प्राणियों में सद्भावना रखते हुए प्राकृतिक खूबसूरती आगे बढ़े, मेरी अपनी ओर से बढ़े। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर जानवरों को समय पर इलाज मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उनके प्राकृतिक आवास को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।